टॉप पार्ट की मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। टॉप पार्ट को मैंने प्रिंसेस कट में कट किया था। प्रिंसेस कट यहाँ से मैंने इसको ऐसे स्टिच किया, यहाँ से स्टिच करके मैं नीचे से इसको बेल्ट वाला कट किया था। मैंने इसकी बेल्ट भी अटैच कर ली अब नीचे से। अब मैं इसका नेक बनाना बताऊंगी। कपड़े पे मैंने ये नेक चिपका लिया था। चिपकाने के बाद जो साइड में हाफ इंच इसके छोड़ा था ना कपड़ा, उसको मैंने ऐसे इधर इस पे पलट के और यहाँ पे आयरन कर लिया है। और हम इस पे ना एक ऐसे टॉप स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि ये हिले ना। स्टिच लगा के फिर ये जो नेक है ना, नेक की उल्टी साइड है ये, और जो ये हमारा टॉप पार्ट है ना, इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड का यहाँ से हम सेंटर करके, शोल्डर का यहाँ से इसका हम सेंटर करेंगे। सेंटर करके और इस नेक का भी हमने सेंटर कर लिया था, यहाँ पे कट लगाया था। दोनों का सेंटर हम अटैच, मतलब सेंटर से सेंटर मिला के दोनों का, टॉप पार्ट की साइड सीधी रहेगी और नेक की साइड उल्टी रहेगी। दोनों को ऐसे मिला के और हम यहाँ पहले हम ना एक बीच में सिलाई लगा लेंगे, मोटी चाल करके एक सिलाई लगा लेंगे ताकि इधर उधर हिले ना। इसको पूरा ऊपर ऐसे अटैच करके यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम फिर ऐसे यहाँ पे फाइनल सिलाई लगेगी। फिर ऐसे वो थोड़ी हम छोटी चाल करके फिर यहाँ से टांका लगाएंगे ऐसे पूरी, यहाँ से सिलाई करके। नेक का सेंटर यहाँ पे है और फैब्रिक का, इसका टॉप का भी मैंने सेंटर कर लिया। नीचे वाले सेंटर को ऐसे मिलाएंगे हम, नीचे वाले को और नेक के सेंटर को मिला के फिर हम पूरा एक बीच में सिलाई लगा देंगे। अब इसके पेस्टिंग के बिल्कुल पास ऐसे सिलाई लगाएंगे, पूरे कंप्लीट पे इसकी सिलाई लगा के। सिलाई लगा ली। अब ये देखो बिल्कुल पास सिलाई लगा के, अब इसको जो मैंने ये निशान लगाया ना एक एक पैर का छोड़ के, अब हम इसको पूरा यहाँ से कट कर लेंगे। मतलब इतनी जगह पूरे में छोड़नी है, नीचे से भी छोड़नी है। जो निशान है इसके ऊपर से कट कर लेंगे। कर लिया कट। अब इसको कट करके अब ये देखो जो ये वाली फाइनल स्टिच लगाया था ना हमने यहाँ पे, अब ना इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। अगर कट नहीं करेंगे ना तो ये फोल्ड नहीं होगा। अंदर की साइड इसको फोल्ड करना है, सिलाई नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा ऐसे कट लगा के और ऐसे साइड में हम इसके कट लगा देंगे। कट लगाने से ये ना आसानी से फोल्ड हो जाता है। ऐसे थोड़ी दूरी पे हम इस सिलाई का ध्यान रखना है, सिलाई ना कटे बस। पूरे में मैं इसको ऐसे कट लगा देंगे। कट लगा के अब इसको फोल्ड करना है। जो ये ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है ऐसे। हमने इसको यहाँ पे सिलाई है वो मोटी चाल की हमने एक सिलाई लगाई थी ना, इसको थोड़ा सा खोल के इसको ऐसे अंदर की तरफ पलट देंगे, मतलब रोंग साइड में पलट देंगे। ये नेक रेडी हो गया था। अब रेडी होने के बाद इसको हम यहाँ पे अंदर की साइड तुरपाई करेंगे। तो तुरपाई करेंगे ना उससे पहले यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि यहाँ से हिले ना। कच्ची सिलाई लगा के फिर हम आराम से इस पर तुरपाई कर सकते हैं। टॉप पार्ट का बैक नेक भी मैंने फ्रंट की तरह रेडी कर लिया है। नेक इसका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें ना नीचे 2 प्लेट डलेगी, एक इस साइड और एक इस साइड। अब मैं ये प्लेट डाल लूँगी दोनों। बैक पार्ट में दोनों प्लेट डाल ली है। और जो ये नेक है ना, नेक में मैंने कच्ची सिलाई नहीं लगाई है अभी, इसको बाद में कच्ची सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए बैक पार्ट को हम सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख के इसके शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे। ऐसे शोल्डर से शोल्डर मिला के बैक पार्ट का ये नेक वाली पट्टी इसके ऊपर फोल्ड करेंगे बैक पार्ट की। और
इस साइड से भी इसको ऐसे करेंगे। बैक पार्ट की नेक वाली पट्टी फ्रंट के ऊपर ऐसे करेंगे इसको फोल्ड। अब हम यहाँ से इसके कंधे जॉइंट करेंगे। अब हम 1/2 इंच यहाँ पे ऊपर 1/2 इंच दबा के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। डबल सिलाई लगा देंगे अभी इस पे। ऐसे दोनों साइड से जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे ऐसे। सीधा करेंगे तो ये अपने आप अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा दोनों साइड से। ये देखो ऐसे सीधा करेंगे इसको ऐसे, तो ये अपने आप ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। तो ये हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए देखो दोनों तरफ से, इस साइड से और इस साइड से। अब हम इस पे नेक पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस पे। अब हम नेक पे एक पैर छोड़ के यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में इस पे हम तिरपाई कर लेंगे। ये देखो दोनों साइड से शोल्डर जॉइंट हो गए। अब हम ये ऊपर की कुर्ती है ना, इसको कलियों के साथ अटैच करेंगे। कलियों के साथ अटैच करेंगे तो हमने जो ये बैक पार्ट है ना, इसको हम उल्टा कर लेंगे। दोनों को उल्टा करके फिटिंग का निशान इसमें दोबारा लगाएंगे हम, क्योंकि हमने बैक में भी प्लेट डाली है और फ्रंट में भी हमने फ्रंट को भी जॉइंट किया है ना, तो इसलिए निशान थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हम दोबारा से इस पे निशान लगाएंगे। दोबारा से निशान लगाएंगे तो इसको डबल कर लेंगे। डबल करके फिर से हम इस पे निशान लगाएंगे। फिर निशान हमारे सही से आ रहे हैं या थोड़े बहुत इधर उधर हो गए हैं। ये निशान लगा लिया अब हमने। अब हम इसको ओपन करेंगे। ऊपर हमने ब्रेस्ट का निशान लगाया था, नीचे हमने कमर का लगाया था। ये दोनों निशान लगा के अब हम ये बैक पार्ट है ना, ये देखो नीचे से ना कमर की साइड से ये इतना सा थोड़ा सा ये बढ़ रहा है। इस साइड भी ये बढ़ रहा है। ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 इंच की शेप दी थी। 1/2 इंच की यहाँ पे हमने शेप दी थी ना, फिर यहाँ से कट किया था। तो इसको भी हमें कट करना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ से, दोनों साइड से कट कर देंगे जो ये बढ़ रहा है ना। बेल्ट के ऊपर से शेप दी थी ना हमने 1/2 इंच की, वो बढ़ रहा है यहाँ पे, वो हम कट कर देंगे। फ्रंट पे बेल्ट लगाया था, उसके ऊपर से 1/2 इंच हमने कट किया था। तो बैक का भी हमने कट कर दिया। कट हो गया। अब हम इन दोनों का ना सेंटर कर लेंगे। सेंटर पार्ट हमारा ये आ रहा है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल छोटा सा एक कट लगा के जो हमने कलियाँ जॉइंट की थी ना, वो कलियाँ हम टॉप पार्ट पे स्टिच कर लेंगे। इसको ऐसे ओपन करके पूरा पहले हम फ्रंट पे करेंगे कलियाँ अटैच, फिर हम बैक पे करेंगे। अब मैं आपको कलियाँ जोड़नी बताऊंगी। कलियों को हम 8 कलियों को जोड़ेंगे। 8 कलियाँ आगे की, 8 कलियाँ पीछे की। 16 कलियों का है ना। तो पहले हम 2 कलियों को जोड़ेंगे। 2 2 2 2,
ऐसे करके जोड़ेंगे, फिर इनको इकट्ठा कर देंगे, फिर 8 को अलग से जोड़ेंगे। मैं बताती हूँ, आपको एक कली जोड़ के बताती हूँ, फिर ऐसे जोड़नी है आगे की और पीछे की, 2-2 करके जोड़ लेंगे हम। 8 कलियाँ मैंने 2-2 करके जोड़ ली है। ये देखो, एक साइड से कली हमें थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी दिखेगी और एक साइड से हमें बिल्कुल ऐसे सीधी दिखेगी। जिस साइड से ऐसे बिल्कुल सीधी दिखती है ना, हमें उस साइड से जोड़ना है इनको। ये बिल्कुल सीधी दिख रही है और ये थोड़ी सी हमें टेढ़ी दिख रही है, तो ऐसे करके मैंने 8 कलियों को जोड़ लिया है। अब हम इनको खोलेंगे। खींचना नहीं है बिल्कुल भी, जब जोड़ते हैं ना तो स्टिचिंग करेंगे, बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हल्के हाथों से इनको जोड़ लेंगे। जोड़ के फिर हमें प्रेस लगानी है। प्रेस हमें ऐसे करके नहीं लगानी, बिल्कुल ऐसे ऐसे लगानी है, सीधी करके ऐसे सीधी लगानी है इन पे प्रेस। और फिर हम जोड़ेंगे इनको आगे 2 जोड़ के, फिर हमको इनको पूरा ऐसे जोड़ेंगे। अब जो ये देखो, ये थोड़ी सी हमें ऐसे टेढ़ी नजर आ रही है ना यहाँ से, ये तिरछी। अब इनको ऐसे जोड़ देंगे, आगे आके ऐसे जोड़ते जाएंगे। 8 कलियाँ जोड़ लेंगे आगे की, 8 पीछे की। सारी कलियाँ हम ऐसे ही जोड़ेंगे, ऐसे आ जाएगा फिर इनका। फ्रंट की तरह हमने बैक में भी सारी प्लेटें जोड़ ली हैं, कलियाँ जोड़ ली है। फ्रंट की तरह बैक पे हमने रेडी कर लिया कलियों को जोड़ के। फ्रॉक के लिए कलियाँ रेडी कर ली है। अब ये देखो, कलियाँ रेडी हो गई। अब हम इसके ऊपर टॉप पार्ट स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट स्टिच करने से पहले हम इनकी कलियों को नीचे से देखेंगे कि ये पूरी इक्वल है या नहीं। इनका घेरा चेक करेंगे कि कलियाँ ऊपर नीचे नहीं हुई है या नहीं हुई। तो इसके ये देखो, एक बार हमने डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करके अब एक बार और फोल्ड कर लेंगे इसको। ऊपर से पूरा ऐसे मिला के रखेंगे, ऊपर से एक बार फोल्ड करके फिर दोबारा फोल्ड करेंगे हम इसको ऐसे। ये देखो, हमारी कलियाँ नीचे से बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हो रही, क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है और इसकी ना कलियाँ खींच के नहीं लगाई, बिल्कुल हल्के हाथ से लगाई है, इसलिए बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हो रही। अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। अगर यहाँ से बढ़ती, 1-2 ऐसे बढ़ भी जाती है, तो हम इसको ऐसे इक्वल कर लेंगे नीचे से। पहले इसकी लेंथ चेक करेंगे। हमारी लेंथ 46 थी, जिसमें से ऊपर 14 की ऊपर कुर्ती रेडी होनी थी, इसका टॉप पार्ट रेडी होना था। नीचे की हमने कलियां बनाई है, तो ये देखो हमारी कलियां 46 ही आ रही है। इधर से भी 46 आ रही है और इधर से भी हम नाप के देखेंगे, इधर से भी 46 आ रही है। तो इसमें से बिल्कुल भी कट नहीं करना हमें नीचे से। अगर अनइक्वल होना तो फिर ऐसे नाप लेंगे हम, दोनों साइड से नाप के और फिर यहाँ से पूरी कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक की कलियों को नीचे से इक्वल करके और फिर हम इस पे टॉप पार्ट अटैच करेंगे ना, तो उससे पहले हम सेंटर में कट लगा लेंगे छोटा सा। अब कलियों का कट और टॉप पार्ट का कट दोनों मिला लेंगे। कलियों को हमने ऐसे रखी, कलियों को ऐसे रख के कलियां हमारी सीधी साइड होगी और ये जो टॉप पार्ट है ना, इसका फ्रंट, पहले हम इसका फ्रंट अटैच करेंगे इस पे, दोनों को कट मिला लेंगे। फ्रंट को उल्टा रखेंगे और कलियों को सीधा रखेंगे, मतलब इन दोनों का आपस में सीधा होना चाहिए, सीधी साइड होनी चाहिए दोनों के आपस में, ये भी सीधी साइड और ये भी सीधी साइड। कट से कट मिला के हम इन दोनों को जॉइंट कर लेंगे। हाफ इंच की सिलाई लगानी है यहाँ पे दोनों साइड। अब हम यहाँ से सेंटर से लगाया था ना हमने, तो इसको इधर से ले आएंगे वापस।
फ्रंट हमारा अटैच हो गया। अब हम बैक भी ऐसे ही अटैच करेंगे। ये देखो बैक भी हमने इसको सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, कलियां सीधी साइड, और ये बैक है ना इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, दोनों का आपस में सीधी साइड होनी चाहिए। इसको हम घुमा के ऐसे दूसरी साइड भी लगा देंगे। टॉप पार्ट अटैच करने के बाद हम फिटिंग लगाएंगे इसकी साइड वाली। तो इसके लिए हमने निशान लगा रखा है। तो ये निशान हम पहले एक साइड की पूरी स्टिच करके, एक साइड की फिटिंग करके, फिर हम दूसरी साइड का निशान लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। तो ये निशान है ना, हमने कमर तक तो लगा लिया था, जहाँ तक हमारा टॉप पार्ट था। अब हम आगे कैसे निशान लगाएंगे? जहाँ तक हमारी हिप होती है ना, हिप का निशान हम लगाते हैं 14 पे। अगर कोई मतलब जिसकी हाइट लंबी हो तो हम 15 पे लगाएंगे, नॉर्मल इसका हम 14 पे लगाएंगे। तो 14 तक हम इसको ऐसे लेके आएंगे। हमारा ये निशान है कमर की फिटिंग का। हम इसको हल्का हल्का ऐसे करके यहाँ तक, और फिर पूरा हम इधर ½ इंच तक ले जाएंगे। यहाँ हम फिर आधा इंच कपड़ा दबाएंगे। यहाँ से हम पूरा ऐसे रखेंगे, हिप तक हम पूरा ऐसे फिटिंग का लगाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ से हम हल्का हल्का ऐसे नीचे उतारते उतारते आधे इंच पे हम ऐसे पूरी सिलाई लगा देंगे। ऐसे लगानी है अब हमें ये सिलाई। अगर हम एकदम से इसको ऐसे कर देंगे ना, एकदम से ऐसे कर देंगे ना, तो यहाँ पे झोल आएगा। तो यहाँ मतलब कमर नीचे हिप तक हमें ऐसे शेप देनी है हिप की, और फिर नीचे इसको यहाँ तक नीचे आगे ½ इंच लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाते टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बैक का ऊपर का टॉप पार्ट है और फ्रंट का टॉप पार्ट है, इन दोनों की ये जो सिलाई है ना, ये मिलनी चाहिए दोनों की। हम इसको ऐसे मिला के फिटिंग का निशान वो स्टिचिंग कर लेंगे। दूसरी साइड भी मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया। बस इतना ध्यान रखना है यहाँ से कि टॉप पार्ट की सिलाई मिलनी चाहिए आपस में। अब हम पूरी सिलाई लगा देंगे फिटिंग वाली दूसरी साइड।
हम स्लीव रेडी करेंगे, फिर उस स्लीव को कुर्ती पे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से फोल्ड करेंगे इसको 1.5 इंच, इसको फोल्ड करते हैं पहले। नीचे से स्लीव को हम कच्ची सिलाई में स्टिच कर लेंगे, क्योंकि बाद में यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। अब हम स्लीव्स की यहाँ से फिटिंग कर लेंगे। यहाँ से फिटिंग करेंगे तो हमें ये शोल्डर देखना होगा कि कितना है। पहले हम कुर्ती का नाप ले लेंगे, नहीं तो कभी छोटा रह जाता है, कभी बड़ा रह जाता है। इससे अच्छा हम पहले कुर्ती का शोल्डर देखेंगे कि कितना है। अब हम इसको ऐसे मापेंगे ताकि हम बाजू लगाएं ना तो हमारा पूरा फिटिंग वाली आ जाए, कभी छोटी बड़ी ना रहे। इस कपड़े को हम जो आगे की कटाई हुई है ना, इसको पूरा ऐसे कर लेंगे आगे। इन दोनों को ऐसे मिला के अब हम इसको नापेंगे कि हमारा ये शोल्डर कितना आ रहा है। हम ऐसे राउंड में इसको इंची टेप को लेके जाएंगे और पूरा ऐसे ऐसे करके, ये देखो ये हमारा 8 आ रहा है। ये देखो अब हमने यहाँ पे 8 इंच का निशान लगा लिया, तो ये शोल्डर छोटा बड़ा नहीं रहेगा। जब हम बाजू लगाएंगे ना तो पूरी सही से आएगी। अब मैं इसकी फिटिंग करके फिर बाजू लगाना बताती हूँ। पहले हम ना इस पे ऐसे सीधी स्टिच लगाएंगे थोड़ी सी ऐसे। अब हम इस पे ऐसे लगाएंगे। जो ये हम ऐसे सीधी स्टिच लगाते हैं ना, फिर ऐसे फिटिंग के निशान पे लेके आते हैं सिलाई, तो जो ये स्टिच लगाए ना, इससे ये चीज़ नीचे नहीं दिखेगी बाजू की। कई बार बाजू डालने के बाद नीचे से ऐसे दिखती है, तो ये अब नीचे नहीं दिखेगी, ऐसे ऊपर हो जाती है ये साइड वाली ऐसे स्टिच लगाने से। अब हम बाजू चढ़ाएंगे। बाजू चढ़ाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है? तो हम ये चीज़ देखेंगे। फ्रंट की हम आगे से ऐसे कटिंग करते हैं ना, तो इसकी भी स्लीव्स की करते हैं, तो इन दोनों की जो ये कटिंग है ना, ये मिलनी चाहिए आपस में, स्लीव्स की और इसकी कुर्ती की, दोनों की। और फिर हम ऐसे इसको उठाएंगे, उठा के इसके अंदर से ऐसे, ये नेक है, नेक के अंदर से ऐसे इसको हाथ डाल के, और जो ये फिटिंग वाला है ना, यहाँ पे हमें इसको ऐसे, यहाँ पे थंब रखेंगे और इसको ऐसे उठाएंगे। इसको ऐसे उठा के इन दोनों का जो ये स्टिचिंग है ना दोनों की, ये दोनों की आपस में मिला लेंगे। ये देखो मिला के, और जो ये नेक है ना, इस नेक को हम ऐसे नेक की साइड से इस शोल्डर को इसके ऊपर ले आएंगे, ऐसे इसको ऊपर ले आएंगे और इसको ऐसे अंदर ले आएंगे, स्लीव्स को अंदर ले आएंगे इसके कमीज के, और फिर हम इसको ऐसे अटैच करेंगे, ऐसे मिला के फिर हम इस पे पूरे पे स्टिचिंग कर लेंगे ऐसे। देखो जो ये जॉइंट है ना, ये वाला फिटिंग का, कमीज की फिटिंग का है ये वाला, और ये वाला है ना, ये बाजू की फिटिंग का है। इन दोनों को अटैच करेंगे, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। इन दोनों को ऐसे अटैच करके, और जो एक को हम ऐसे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, एक को पीछे कर देंगे और एक को ऐसे आगे की साइड कर देंगे। मैं स्टिचिंग पे बताती हूँ। अब देखो ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले तो हमारी कुर्ती है, और जो ये नीचे है ना, नीचे की साइड स्लीव्स रहेगी, ऊपर की साइड ऐसे कुर्ती रहेगी। फिर जो ये कुर्ती का जो फिटिंग का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसको ऐसे एक बार फोल्ड किया और फिर ऐसे दूसरी बार फोल्ड किया, इसको इधर कर देंगे। और जो ये नीचे वाला है ना, जो ये कुर्ती का फैब्रिक है ना, इसको हम ऐसे फोल्ड कर, इसको आगे की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और जो नीचे स्लीव्स का फैब्रिक है ना, इसको हम ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। और फिर हम ऐसे हाफ इंच का फैब्रिक रखते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ये जो हमने कट लगाया था ना स्लीव्स में, ये एकदम फिक्स आया है शोल्डर पे, सेंटर है ये।
फैब्रिक को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, इसको थोड़ा थोड़ा करके सेट करते रहेंगे और इस पे ऐसे सिलाई लगाते रहेंगे। अब मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गई है। ये देखो, ये इसका फ्रंट है, देखो। ये देखो, यहाँ से पूरा शोल्डर फिक्स आया है, अच्छे से अटैच हो गई है, कहीं पे भी इस पे झोल नहीं आ रहा। ये इसकी बैक साइड है। पहले लेफ़्ट वाली स्लीव लगाई थी, अब हम राइट वाली स्लीव लगा रहे हैं। तो राइट वाली स्लीव लगा रहे हैं ना, तो इसको भी हम ऐसे ही सेट करेंगे। जो ये नेक है ना, नेक के अंदर से हमें ऐसे हाथ डाल के, और ये है ना थंब से इसको ऐसे पकड़ना है। जो ये सिलाई है ना फिटिंग वाली, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे हम इसको, और इसको उठाएंगे ऐसे, इसको उठा के, और इसको इसकी स्लीव्स की और कुर्ती की राइट साइड ऐसे मिलाएंगे। राइट से राइट साइड मिला के, जो ये नेक है ना शोल्डर ऊपर से, इसको इसके कुर्ती के ऊपर ऐसे कर देंगे, स्लीव के ऊपर ऐसे कर देंगे, और अब इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे। राइट साइड की स्लीव लगाते टाइम हमें ऐसे ही करना है। जो ये फैब्रिक है ना, इसको ऊपर वाले फैब्रिक को ऐसे अंदर की साइड करना है, और जो नीचे वाला फैब्रिक है ना, इसको ऐसे बाहर की तरफ फोल्ड करना है। राइट साइड में कुर्ती है ना, कुर्ती ऊपर आएगी, और जो ये स्लीव है ना, ये नीचे आएगी। कुर्ती ऊपर है, स्लीव नीचे है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके सेट कर लेंगे, और फिर ऐसे स्टिचिंग लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक साथ इसको सेट करना है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये देखो, कट से कट मिल रहा है, कट से कट मिलाना है हमें। कली अटैच होने के बाद फ्रॉक का लुक ऐसा आता है।